उत्तराखंड में बजी आफत की घंटी। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में बारिश से खासा नुकसान पहुंचा है। टिहरी और रुद्रप्रयाग में फटा बादल। केदारनाथ में बादल फटने से हड़कंप मचा है। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से आफत मची हुई है। गौरीकुंड के पास 700 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हैं। 400 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। टिहरी में गदेरे के पास सैलाब का तांडव देखने को मिला है। मोटर मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया बह गई है। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तो तबाही की तस्वीरें उत्तराखंड के हर एक इलाके से सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर इस वक्त आफत लोगों के लिए साबित कर रहा है। तो आसमान से आफत बरस रही है, जमीन पर भी राहत नहीं है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। बादल फटने से अब तक उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत की खबर है और भारी बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड के कई इलाकों को पहुंचा है। टिहरी और रुद्रप्रयाग में बादल फटा है। केदारनाथ में बादल फटने से हड़कंप मचा हुआ है। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस वक्त उत्तराखंड की यात्रा आप लोग ना करें। जहाँ भी असुरक्षित हम महसूस करते हैं, चाहे लोगों के कहने पर, चाहे हमारी टीम सर्वे करती है, हम तत्काल वहाँ से लोगों को हटाते हैं, सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। वहाँ रहने खाने की व्यवस्था और बाकी सब व्यवस्था हम करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है। बाकी जो हमें हमारा प्रयास होता है कि लोगों को दिक्कत ना हो किसी प्रकार से, उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएँ करते हैं। आखिरी सवाल सर, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ में आपदा की 3 तस्वीरें, जिसमें टिहरी और केदारनाथ का भयावह मंजर देखा जा सकता है। उत्तराखंड में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। रुद्रप्रयाग और टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। आलम यह है कि केदारनाथ में 150 से ज्यादा यात्री फंसे, जबकि टिहरी में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त पहाड़ के लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। कब मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे दे अंदाजा नहीं है, उनको पता नहीं है, क्योंकि आसमान से जो बारिश है वो रुक नहीं रही है। नदियां अलग तांडव मचाए हुए हैं। लगातार उनका जलस्तर बढ़ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के मकान तक धाराशायी हो जा रही हैं। रास्ते बंद हो गए हैं। जो लोग जहां पर फंसे हैं उनका रेस्क्यू करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बेहद ही मुस्तैदी के साथ अपने काम में लगी हुई हैं। चलिए अब आपको रुद्रप्रयाग में आई आपदा की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। बादल फटने से तबाही मची है। सैलाब कहर बरपा रहा है। यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। करीब 200 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। एसडीआरएफ और राहत बचाव की टीम अपने काम में जुटी है। भयावह मंजर दिल दहलाने वाला है। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त उत्तराखंड में हर तरफ तबाही मची हुई है। यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा पर जो लोग निकले हुए हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानियां बढ़ी हुई हैं। बादल फटने से भारी तबाही कई इलाकों में देखने को मिली है। तो उत्तराखंड में आपदा का दौर जारी है। सैलाब कहर बरपा रहा है। बादल फटने से तबाही मची है। हर तरफ हाहाकार है और हालात पर सीएम की भी नजर है। स्क्रीन पर 20 तस्वीरें आपको दिखाती हैं। ये 20 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस वक्त उत्तराखंड में तांडव देखने को मिल रहा है। आपदा से हाल बेहाल है। उत्तराखंड में हालात डराने वाले हैं। टिहरी और केदारनाथ में तो आफत का अलार्म बज गया है। 20 तस्वीरें उत्तराखंड के भयावह मंजर को बयां कर रही हैं। और टिहरी में मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ में 200 से ज्यादा यात्री अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। कहीं बारिश ने कहर बरपाया है तो कहीं चट्टानों का सैलाब मुसीबत बना हुआ है। लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। एसडीआरएफ लगातार लोगों की मदद में जुटी हुई है। एसडीआरएफ के तमाम जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। टिहरी में आप देख सकते हैं बादल फटने के बाद किस तरह से तबाही आई। सैलाब का तांडव हर तरफ देखने को मिल रहा है। कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए उत्तराखंड में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें अभी बनी हुई, हालात कैसे हैं, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया। अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उत्तराखंड से, वो बेहद ही डराने वाली। किस तरह से उत्तराखंड के लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है लोगों को बचाने के लिए,
मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश हैं, साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है आने वाले दिनों के लिए? जी, जिस तरह से उत्तराखंड में जो बरसात का मौसम के दौरान जो तेज बारिश हो रही है और बारिश से जो तबाही मचा रही है, और आपको बता दूं कि जिस तरह से घनसाली में बादल फटा और बादल फटने से जो तबाही मची हुई है, उससे हर लोग कोई ना कोई डरा और सहमा हुआ है। क्योंकि मैं बात करूंगा जखनियाली, जो अभी बीती रात को भारी मलबा आ गया था, और जो गांव के जो लोग होते हैं जो अपने रोजगार के लिए सड़क के किनारे ढाबे यानी छोटे होटल खोल लेते हैं, जो यात्रा के दौरान यात्री है वो वहां पर रुकते हैं, चाय पीते हैं। तो ऐसा ही एक जो ये भानु प्रसाद है, नीलम है और उनका बेटा विपिन है, जिसका की वीडियो आप देख रहे हैं कि दर्द से तड़फ रहा है, जिसकी की रात हेल्थ सेंटर ले जाते समय मौत भी हुई है। तो एक ढाबा था जो होटल छोटा सा, जिसे चलाने के लिए वहां पे था, लेकिन रात को बादल फटा और पूरा मलबे में ये होटल दब गया, जिसमें कि ये तीनों दब गए। और जो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने वहां पर रेस्क्यू किया और 2 जो लोग थे उनका सबको बरामद किया, और विपिन को घायल अवस्था से मलबे से निकाला, और जैसे उसको हेल्थ सेंटर ले जाया जा रहा था तो उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से डरावनी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो दर्द से तड़प रहा है, तो इसी को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। और अगर ये घटना जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट न करने के बाद भी अगर हो तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो हम ये मान सकते हैं कुल मिलाकर कि इस समय जो सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे ही जिला प्रशासन के द्वारा घनसाली के तमाम जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनके माध्यम से भी सूचनाएं दी गई कि जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं या गाड़ गदेरों के पास रहने वाले लोग हैं, तो रात को उस साइड में ना रहें। और इसका खामियाजा भी आपने देखा कि बीती रात को 3 लोगों को भुगतना पड़ा। और साथ ही आपको बता दूं कि जो जखनियाली के जो नौतार जो जगह है जहां पर इन 3 लोगों के मलबे में दबकर मौत हुई है, 31 जुलाई 2014 को भी इसी तिथि में और इसी महीने में 10 साल पहले यहाँ पर बड़ी आपदा आई थी, और आपदा में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें कि 5 लोग का सब बरामद किया गया और एक सब ठीक है अरविंद, यानी कि उत्तराखंड के लोग इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कब उनके घर पर आफत दस्तक दे दे किसी को कोई अंदाजा नहीं है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत